कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। तो हमारे देश के चौथा स्तंभ भारतीय मीडिया को माना जाता है। पूरे वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इनका जो रैंक आता है वो 157वां रैंक आता है आउट ऑफ 180। यानी कि देखा जाए तो 157वां जो रैंक है वो खुद में सबसे गंदी और गिरी हुई रैंक मानी जाती है, क्योंकि इससे ऊपर बांग्लादेश स्थान की रैंक है। लेकिन इनको जब कोई भी व्यूज नहीं मिलता, जब इनको कोई टीआरपी नहीं मिलता, जब इनको कोई कंटेंट नहीं मिलता, तब ये हमारे टीचर्स के ऊपर क्या कुछ बोलते हैं, पहले आप सुनिए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था है? तो जैसा कि इन्होंने हमारे टीचर्स को क्या बोला, 2 कौड़ी का टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं और कुछ भी अटपटांग शब्द लिखते हैं और व्यूज के चक्कर में ये अपने आप को स्टार टीचर समझते हैं। इन्होंने यही बोला है, ठीक है। तो मैडम मैं आपको बता दूं कि पहला चीज तो शायद आपको ये पता नहीं है और शायद आप टेलीप्रॉम्प्टर को ही देख के बोल रहे हैं, और जो आपका ये स्क्रिप्ट लिखा है वो बेवकूफ इंसान ही होगा जो आपको ये स्क्रिप्ट लिख के दिया, क्योंकि आपके अंदर इतना तो बुद्धि नहीं है कि आप इतना कुछ बिना देखे बोल सकते हैं, ठीक है। और रही बात जो आप बोलें कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, मैडम वो ब्लैक बोर्ड नहीं होता, वो डिजिटल बोर्ड होता है। हमारे जो टीचर वो इतने गरीब नहीं है कि आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे, ठीक है। वो आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं। और रही बात जिन्हें आप 2 कौड़ी का बोल रहे हैं ना, मैं आपको याद दिला दूं कि 2024 में एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लाखों स्टूडेंट को सड़क पर दौड़ा के मारा गया था, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था, और उस समय अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाया था तो हमारे यही टीचर्स आवाज उठाए थे। कितना मारोगे? मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम, अपनी बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। शायद आपको नहीं पता होगा कि 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ, यूपीएसआई लेखपाल का पेपर लीक हुआ, बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ। इसमें आपके मीडिया ने एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछा कि ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, और आपने कभी ये नहीं पूछा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। कभी आपने पूछा नहीं पूछा। और इस पर किसने आवाज उठाया? तो हमारे यही 2 कौड़ी के टीचर्स ने आवाज उठाया। इवन जब हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ढाल बन के सबसे पहले हमारे यही टीचर्स खड़ा होते हैं, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लाठियां भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, और शायद आप देखे भी होंगे, लेकिन इसको आपने नजरअंदाज किया। इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं सरकार से पूछी, आपने कोई भी इसके ऊपर बात नहीं की कि इतना एजुकेशन सिस्टम करप्ट क्यों हो चुका है, इतना गंदा क्यों हो चुका, आए दिन इतना पेपर लीक्स क्यों होता है, इसके ऊपर आपने बात नहीं किया। आप किस पर बात करोगी? तो नरेंद्र मोदी कहाँ गए, नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को मेलोडी क्यों दिया, इसके ऊपर आप बात करते हैं, ठीक है। आप 7 रुपये जो बढ़ गया है पेट्रोल का दाम, वो 7 रुपये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होता मैडम। जो गरीब इंसान है ना, उसे 7 रुपये की वैल्यू पूछो, वो बता देंगे। शायद आपको ये चीज नहीं पता है, और आपको पता भी कैसे रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको, नरेंद्र मोदी जो आपके पिताजी हैं, वो तो आपको करोड़ों रुपये हर साल देते हैं, तो आप क्यों बोलेंगे? तो जिस टीचर्स को आप लोग 2 कौड़ी का बोल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैक और लेके चलता हूँ। शायद आपको नहीं पता होगा कि इन्हीं के संस्था से हर साल आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी, बीपीएससी करेक्ट करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो इन्हीं के संस्था से होते हैं और इन्हीं के पढ़ाए हुए स्टूडेंट होते हैं। और आपने जो वीडियो में ये बोला ना कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी अटपटांग लिख देते हैं, मैडम वो अटपटांग शब्द नहीं लिखते हैं, वो आपके जैसा फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो नॉलेजेबल चीज ही लिखते हैं जिससे बच्चों का भविष्य बदले, वो जीवन में कुछ करे, ठीक है। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ही पढ़ाते हैं, और थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आता है वो बताते हैं, उसमें जो भी गलत होता है उसके ऊपर वो बात करते हैं। आपके जैसा नहीं है कि कुछ फेक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, शायद आप ये भूल रहे हैं कि जब आप मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, यानी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय आपकी तो आवाज बहुत निकलती थी। उस समय आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बहुत सारे सवाल पूछते थे, किसानों पर हो रहे अत्याचार के ऊपर सवाल पूछते थे, स्टूडेंट की बेरोजगारी पर सवाल पूछते थे, बढ़ती हुई महंगाई पर सवाल पूछते थे, सोना चांदी का दाम क्यों बढ़ रहा उस पर सवाल पूछते थे, इवन पेट्रोल का जब दाम बढ़ जाता था तो उस पर भी आप सवाल पूछते थे। लेकिन आप आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आप एक भी सवाल नहीं पूछ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उन्हीं के टुकड़े पर आप पल रहे हैं। जिस दिन उन पर आप आवाज उठाएंगे, आपके जो ये न्यूज रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाएगा।